बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की जो चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए या स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। और उनका सबसे बड़ा जो मसला है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या सबसे बड़ा जो पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं, वो है जी वेरिफ़िकेशन। फ़ॉरेन वेरिफ़िकेशन के लिए सबसे पहले उनको प्रॉब्लम आती है कि अपनी जो डिग्री है उसको अटेस्टेड करवाना होता है। तो उसके लिए मैं आज थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप मेरे जो ये चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आपने इनको मिस नहीं करना और कंप्लीट देखना है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, अक्सर सबसे पहले हमारी जो डिग्री वेरिफ़िकेशन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो है मैट्रिक और इंटर की जो हमारी डिग्री है वो हमने वेरीफ़ाई करवानी होती है। एक बात याद रखें कि अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है तो आप डिग्री अप्लाई कर लें, पहले डिग्री आप हासिल कर लें, उसके बाद आप डिग्री पे वेरिफ़िकेशन करवाएं। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो डिग्री वेरिफ़िकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मुकम्मल प्रोसीजर का पता होना चाहिए। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है जो आपको करवा के दे, आप ख़ुद ये सारा काम करवा सकते हैं। बस आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आप यहाँ पे अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं कोई भी बोर्ड आप ले लें, वो चाहे लाहौर बोर्ड हो, फैसलाबाद बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो या गुजरांवाला बोर्ड हो, आपने क्या करना है, उसके फॉर्म्स जहाँ पे डाउनलोड फॉर्म्स हैं वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म जो फ़ॉरेन वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म है। अच्छा, वेरिफ़िकेशन बहुत किस्मों की होती है लेकिन आज हम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो वेरिफ़िकेशन वो है फ़ॉरेन वेरिफ़िकेशन, किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए, डिग्री अटेस्टेड करवाने के लिए। उसके आप जैसे ही आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का फॉर्म नमूदार होगा। आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के लिए जैसा कि आपको पता है सारी चीज़ें बआसानी उर्दू में लिखी हुई हैं, आपने इसको आसानी से सारी चीज़ें फ़िल कर लेनी हैं। और फ़िल करने के बाद ये सारी चीज़ें फ़िल कर लेनी हैं और इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है अदा करदा फ़ीस, ये और बैंक चलान नंबर, तारीख़, बैंक की शाख, ये खाना मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आपने क्या करना है। बहरहाल आपने ये सारी चीज़ें जमा कर लेनी है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, उसमें एक तो ये चीज़ याद रखें कि आपकी एक डिग्री की जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है, आपकी एक सर्टिफिकेट की फ़ीस, और इसके साथ फॉर्म की फ़ीस लगेगी 100 रुपये। तो ये मैट्रिक सनद के लिए है या इंटर के लिए है, तो दोनों के लिए आपको 2000 और एक फॉर्म की फ़ीस लगेगी, यानी टोटल 4100 आपका पे होगा। ये आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, HBL की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। आप बोर्ड में चले जाएं, वहाँ पे जो ब्रांच है वहाँ पे भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉपी वेरिफ़िकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपये अलग से इसकी फ़ीस होगी जो आपको अलग से पे करनी होगी। इनके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो आपने क्या करना है कि 2 फ़ोटो जो इसकी जो रिज़ल्ट कार्ड है, जो आपके पास सनद है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है 2 अदद, और आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें ले लेनी हैं। और इसके साथ आपने अपना जो कंप्यूटराइज़ शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी करवा लेनी है। और अगर वो शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप बे फॉर्म भी इसके साथ
लेके जा सकते हैं, बस बशर्त ये कि आपकी जो एज है वो 18 साल से कम हो। तो आपकी जो इसमें ये फॉर्म है इसको फिल इस तरह आपने करना है कि इसमें किसी किस्म की कटिंग या इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, इसमें कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपने अच्छी तरह फिल करना है। अगर एक फिल करते हुए गलती लग जाती है तो आप अलग से प्रिंट आउट लेकर इसको दोबारा से फिल कर लें और अच्छी तरह इसको ये चीज़ का ख्याल कर लें कि ये कंप्लीट फिल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर इम्तिहान इंटरमीडिएट की वेरिफिकेशन की सूरत में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं आपने सारे इसके साथ लगा देते हैं। अगर शादीशुदा है कोई लड़की तो उसकी जो वालिद का शनाख्ती कार्ड या फिर निकाहनामा की जो फ़ोटोकॉपी है वो लाजमी उसके साथ अटैच होगी। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है। और एक चीज़ याद रखें कि जब आप बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इन्वेल्प दिया जाएगा, सील्ड इन्वेल्प, जो 3 माह तक इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम जी, जब आप बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे होगा क्या। बोर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ये वाला फॉर्म और चालान फ़ीस के साथ हाज़िर होंगे अपनी फ़ाइल लेकर, और अब वो आपको इंतज़ार करने के लिए बोलेंगे। आपने वहाँ पे इंतज़ार करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको एक इन्वेल्प देंगे जिसको वो सील किया होगा उन्होंने, वो आपने अपने पास रख लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि वो सील्ड इन्वेल्प को खोलना नहीं है, उसको अपने पास रख लेना है और उसको साथ ले आना है। तैयारशुदा लिफाफा वेरिफिकेशन वसूल करने के 4 दिन बाद मुतलका IBBC ऑफिस जाएं। ये सील्ड लिफाफा खोला ना जाए बल्कि मुतलका IBCC ऑफिस ही उसे खोलेगा। तो इसको आपने अच्छी तरह फिल करने के बाद फॉर्म को, उसके बाद आपने ये जो मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके लिए पहले आपने क्या करना है, चालान जनरेट करना है। उसके लिए आप आ जाएंगे अपनी जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट के ऊपर। बोर्ड वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऑनलाइन चालान के ऊपर चले जाना है। अब तमाम जो जितनी भी बोर्ड की वेबसाइट्स हैं, वो चाहे सरगोदा बोर्ड्स, फैसलाबाद, कोई भी है बोर्ड है, उसकी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन चालान का जो ऑप्शन मौजूद है, फॉर्म भी मौजूद है। आप अपने बोर्ड के हिसाब से वहाँ से फॉर्म और चालान डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप चालान, ऑनलाइन चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना नाम एंटर करना है, जैसे हामिद, और फादर नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे 03 एज जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात है या कोई भी है। उसके बाद आप लिखेंगे अपना यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे वेरिफिकेशन फ़ी को, और इसके बाद आप पर्पस सेलेक्ट करेंगे किस वजह से आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो चूँकि हम आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो दोनों, आप जैसा कि आपको पता है कि आप दोनों करवा रहे हैं, मैट्रिक और इंटर, और इसमें आप जो है वो सर्टिफिकेट करवा रहे हैं या रिज़ल्ट कार्ड, दोनों में से एक चीज़ करवा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ीस लग जाएगी इसमें 4000। और यहाँ पे ये फॉर्म फ़ी को टिक करना नहीं भूलना आपने, इसको भी आपने साथ सेलेक्ट कर लेना है। तो टोटल आपकी फ़ीस लग जाएगी 4100 फ़ीस लगने के बाद आपने एक चीज़ का और ख्याल कर लेना है, इसने बोर्ड ने कुछ जो वो ब्रांचेज़ हैं वो मुंतखब की हुई हैं,
उनको फ़ीस इनके ज़रिए ही जमा होती है। तो आप उनके लिए ऑथोराइज्ड HBL ब्रांचेस यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा देख लेना है। अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात चाहते हैं तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इसको पे करना चाहते हैं, जैसे HBL ऐप से पे की जाती है या इंटरनेट बैंकिंग से या ATM से भी आप पे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी सी डिटेल चेक कर लें। अदरवाइज़ आप चालान को भी डाउनलोड कर लें। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा और ये आप इस तरह का चालान आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है और ये फ़ीस जो है वो मुंतखब बैंक में यानी उसमें जमा करवा सकते हैं। और इसमें इजी पैसा का भी ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी जमा करवा सकते हैं। तो मतलब जैसे भी आप जमा करवाएं उसकी जो रसीद है वो आपने संभाल के रखनी है और वो रसीद आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए थे, मैंने कहा था फॉर्म के लिए, उस फॉर्म के साथ आपने ये रसीद लगानी है और यहाँ पे चालान नंबर लिख देना है, अदा करदा फ़ीस लिख देनी, टोटल चालान नंबर लिख देना है। तो चालान नंबर लिखने के बाद तारीख़ लिख देनी है जिस दिन आप फ़ी पे करेंगे और जिस बैंक में जमा करवा रहे हैं उस शाख का नाम लिख देना है। इस तरह ये आपके सामने होगा। अगर इनमें आप नहीं करवा रहे तो आपने क्या करना है, बैंक की शाख की जगह आपने HBL मोबाइल ऐप, HBL इंटरनेट बैंकिंग या इस तरह का जो भी चीज़ है वो साथ रखनी है। लेकिन जो अगर आप किसी भी तरह करवा रहे हैं उसकी एक कापी निकाल के, उसकी फ़ोटो कापी निकाल के वेरीफिके उसके सबूत के तौर पे साथ लगा लेनी है। फिर आपने ये साथ लेकर चले जाना है बोर्ड में। बोर्ड में वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपको एक जो लिफाफा है, इन्वेल्प है, वो सील करके उसको सील लगा के वो देंगे। वो आपने जो इन्वेल्प है वो 4 दिन के बाद आपने चला जाना है IBCC ऑफिस में, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। ये आपका जो अपना नज़दीकी जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और भी मुख्तलिफ़ जगह में है। जो आपका नज़दीकी बनता है आपके अपने सिटी के हवाले से आपने वहाँ पे चले जाना है। अभी तो IBCC ने जो है ना वो ये ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन फ़िल वक्त जो कारआमद है जो चल रहा है वो इसका ये मैनुअल भी चल रहा है अभी तक। तो आपने उसमें ये है कि आप डायरेक्ट एक ही दिन में जाके काम करवा सकते हैं। तो उसमें आपने इसकी जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाना है ibcc.edu.pk। इसके बाद आपने अटेस्टेशन के खाने में यहाँ पे डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। आपने ये फॉर्म इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने फिल कर लेना है। अब ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने ये फॉर्म आपको वहाँ IBCC ऑफिस में भी दस्तयाब होगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। वहाँ पे जब फ़ीस जमा करवाएंगे वहाँ से भी आपको फॉर्म ये मिल जाएगा। आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके आप इस तरह इसको फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, आराम से आप फिल कर सकते हैं। इसमें जितनी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, नाम लिखा है CNIC लिखा है, आपकी जो फ़ीस लिखी है जो आपने पे करनी है, अगर आपने TCS मंगवाना है तो उसके मतलब लिखा है, एड्रेस लिखा है और इसके अलावा पर्पज़ जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने सारी चीज़ें इसमें करवा के एंटर करके और फ़ीस वहाँ पे जमा होगी। आप वहाँ पे चले जाएं, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ पे आपका नज़दीकी जो IBCC ऑफिस बनता है। और एक चीज़ याद रखें कि आप अगर आप डिग्री आपकी है तो आप खुद जाएं, अगर आपका नहीं जा सकते, ब्लड रिलेशन वाला कोई भी जा सकता है, लेकिन बोर्ड में कोई भी जा सकता है, लेकिन ये IBCC ऑफिस जो है ना वो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद वो सील्ड इन्वेल्प लेंगे और वो आपको वेरिफिकेशन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आपको आपकी जो डिग्री है वो दे देंगे। इस तरह आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो ये काम है आप बिना किसी
एजेंट को या किसी बंदे को बीच में रखे हुए, पैसे दिए हुए आप खुद ये काम करवा सकते हैं। उम्मीद है ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इसकी आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जो सवाल है उसके मतलब आपको जवाब दूंगा। और इसमें किसी किस्म की किसी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद काम करवा सकते हैं, ओरिजिनल काम है आपका। और आप फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करने के लिए वेरिफिकेशन खुद करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि तमाम तरह की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।